वही रिवाइज करते हैं, मतलब हम्म। क्या किया है क्या नहीं, फिर आगे चालू करते हैं। व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, स्क्रीनशॉट कैसे कर रहे हो? स्क्रीन व्हाट्स शेयर करना है तो होस्ट व्हाट्सएप बनाती पे हूँ। कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे कर रहे हो? या तो ये इसी में चालू करके बताऊं, स्क्रीन शेयर में। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, बताओ। दोनों में कंफर्टेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो, हो गया रेडी तो मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। हाँ। एक सेकंड। हाँ। पीपल देखा हूँ। मैम दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। हम्म। ठीक है, अभी हम्म। स्टॉप करते हैं, ठीक है। जी। बैनर पे जाते हैं, सबसे पहले बैनर इमेज इज रियली नाइस, हाँ। बट मुदासिर जलानपुरी जो लिखा है हाँ। उसको रिमूव कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। तो हम्म। मतलब नहीं है। ओके। रादर, अगर आपको ये इमेज किस बारे में है वैसा कुछ लिखना है, आपका पैशन के बारे में लिखना है, वो लिख सकते हो, वरना ऐसे ही इमेज रहने दो, ओके। नाम के बिना। ठीक है। खाली नाम रिमूव कर दूं? हाँ, नाम रिमूव कर दो, अदरवाइज बैनर इमेज सही है। हम्म। फिर प्रोफाइल पिक्चर में जो आते हैं, हाँ। प्रोफाइल पिक्चर में क्या करो, सही है, ऐसा प्रोफेशनल होना चाहिए, बट हाँ। इसको और क्रॉप करो। ओके। हाँ, आपका इसका चेस्ट लेवल तक। एडिटिंग वाला रखा हुआ है, मैं वो लगा देता हूँ इसके अंदर। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा जूम जूम इन करना पड़ेगा, जैसे हाँ। आपका फेस और चेस्ट तक होना चाहिए। ओके। ठीक है। हम्म। तो बैकग्राउंड जितना बने उतना कम दिखे, हाँ। इसमें बैकग्राउंड ज्यादा दिख रहा है। ओके। फिर है स्टूडेंट एट गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके। लेकिन फिर मैम ये नीचे। अब स्टूडेंट नहीं रहे, वर्किंग करते, तो यहाँ स्टूडेंट से निकाल के वर्किंग कर सकते हैं ना इसको? हाँ, क्यों नहीं करना ही था ना, वही तो करना है, अभी करंटली क्या कर रहे हो वही अभी जिस लिखना था। हाँ, तो इधर, लेकिन इधर भी आ गया ना, माया केयर फाउंडेशन आ गया। वो ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पर उसमें अच्छा। क्या करते हो आप? अच्छा, तो उसका स्टेटस यहाँ आएगा, जैसे मेरे को हाँ, फ्रेंड लोग ने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन यस, तो प्लेसमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेटर एट माया केयर फाउंडेशन, सब हाँ। पूरा। ओके। हाँ हाँ। फिर क्या लिखो उसके बाद, माया केयर फाउंडेशन आपको पता है क्या है? हम्म। सबको नहीं पता, राइट? तो हाँ। स्लैश करके लिखो कि वो कौन सी इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है, वो एनजीओ है। हाँ, एनजीओ है। हाँ, तो एनजीओ लिखो। हम्म। तो इसको क्लास के बाद मैं ये करेक्शन कर दूंगा, सब हाँ। एडिट करके दोबारा। हाँ, ठीक है। फिर नीचे। नीचे जाने दूं? हाँ, अबाउट सेक्शन लिखा। अबाउट सेक्शन तो नहीं, शायद नहीं आया। हाँ, ये इन्होंने एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गया, स्किल आ गया, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस है, एक्टिविटीज है, सोर्सेस है, एनालिसिस है। नहीं, अबाउट सेक्शन तो नहीं आ रहा है मैम।
इसको ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ, हम्म। ये एडिट पेंसिल दिखाई दे रहा है ना, जो बटन, हाँ वो बटन करो। हाँ, हाँ। बंद कर दो इसको, 1 मिनट, 1 मिनट बंद कर दो इसको, हम्म। सेव करके। हाँ, ऐड प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है। हाँ। हाँ, जाओ वहाँ पे। अबाउट, हाँ एड अबाउट, हाँ इसके अंदर ये रहा। ऐड अबाउट है, क्लिक करो हाँ उसको। हाँ, अब हाँ, इसके अंदर इधर अपने अबाउट सेक्शन लिखना है। हाँ, तो क्लास के बाद इसके अंदर लिख दूंगा। ठीक है। हम्म। फिर जाओ नीचे और हम्म। दिखाओ प्रोफाइल। सजेशन आया है, एंड एनालिसिस है, व्यू आया है, रिसोर्सिस, एक्टिविटीज बताया है इसके अंदर। एक्टिविटी कोई करोगे फिर आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस सेक्शन में जाओ। एक्सपीरियंस में ये रहा। हाँ, तो इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करना बाकी है ना। हाँ, इसके अंदर लास्ट यानी डिटेल, हाँ डिटेल्स करो, माया केयर में आप क्या करते हो, हाँ। वो सबका। फिर सेंटर मैनेजर है तो उसमें क्या करते थे, हम्म। वो सब ऐड करो। ओके। फिर एजुकेशन में तो गुजरात यूनिवर्सिटी है, बैचलर ऑफ ठीक, बीए हिंदी लैंग्वेज ठीक एंड है। स्किल से ये सेंटर मैनेजर एड क्या, नहीं ये स्किल में नहीं आएगा ना मैम? नहीं, स्किल रॉन्ग है, स्किल कर ले। डेटा एंट्री आ जाएगा कि वह। हाँ। नहीं, ये सब स्किल्स में ये सब नहीं डालना है, गुजरात यूनिवर्सिटी वो सब नहीं डालना है। ओके। इसमें सिर्फ आपका की स्किल्स ही रहेगा। हम्म। और जाओ नीचे, इंटरेस्ट में जाओ। ठीक है। इसके अंदर जैसे इन्फोसिस को किया है और टाटा कंसल्टेंसी किया है। ठीक है, चलो हम्म। मुझे होस्ट बनाओ। हम्म। हम्म। ये कुछ, हाँ ये कर दिया मैम। ठीक है, रीना विजय, आपने किया कुछ? मैम मेरा ट्राई करना चालू है क्या? प्रोफाइल बनाना चालू है म्हणजे बैनर अभी नहीं लगाए फिर उसमें, और प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाए। रीना, आपने किया? नो मैम, मेरी तो कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, मैं आज करूंगी मैम ट्राई। नहीं होगा आपसे। जब भी करो करो, ठीक है। अब मैं दूसरी बार किसी को होमवर्क करने के लिए नहीं बोलने वाली, जिसको भी करना हो करो, वरना आपका ही नुकसान है, मेरा तो है नहीं। जो करेगा उसको ही समझ आएगा, जो नहीं करेंगे वो सिर्फ लेक्चर देख के। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, कल हमने ये स्किल्स का जो है ऐड करने में 2-3 चीजें इसमें और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आप 97 एंडोर्समेंट्स ऐसा देख सकते हो।
दिखाई यस दे रहा है? यस। यस हाँ। मैम। तो क्या है, जब भी आप डालोगे स्किल्स, ठीक है, तो इसमें दो से तीन चीजें हैं। एक आप डालोगे, इन्होंने क्या किया, 37 स्किल्स लिखा है, इतनी ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। मैक्सिमम 7 to 10 स्किल सेट डाल सकते हो आप, उससे ज्यादा मत डालना, ठीक है। कितनी बोला, मैक्सिमम 30, अरे 7 to 10 स्किल्स डालना है आपको। उसमें आप दो एक और चीज करते हो, टेक स्किल क्विज, ठीक है। अच्छा, ये अभी नहीं आ रहा है। ये अभी मेरे ख्याल से रिमूव कर दिया है, पर ठीक है। ये एंडोर्समेंट क्या होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल, उन्होंने देखा कि ई कॉमर्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारी स्किल्स ऐड किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुदासिर, रीना, वो लोग मेरे, आप लोग ने कुछ डाला बिजनेस डेवलपमेंट। अब मैं मुदासिर और रीना को जानती हूँ कि भाई हाँ, वो लोग बिजनेस डेवलपमेंट में अच्छे हैं, या तो मैंने उनके साथ कहीं काम किया है, या तो मैं कोई उसके ऑफिस में थी, या कॉलेज में थी उसके साथ, तो मुझे पता है कि उसकी ये स्किल्स अच्छी है, तो मैं उसको एंडोर्स कर सकती हूँ कि भाई, इतने लोगों ने हम्म। इनकी ये स्किल को एंडोर्स किया है, मतलब कि हाँ, इन्होंने लिखा है स्किल सेट में, तो ये सही है। हाँ, यानी माना, एक्सेप्ट किया, बोले हाँ। 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 तो क्या होगा, इससे आप लोग की क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, हम्म। समझे? ओके। यस मैम। तो ये एक चीज है जहाँ पे दिस इज इंटरेस्टिंग, जो आप अगर नहीं हो तो किसी को बोल भी सकते हो कि आपको एंडोर्स करे। हम्म। फिर उसके बाद आएगा रिकमेंडेशन सेक्शन, हम्म। ठीक है। पढ़ो, थोड़ा एनालिसिस करो, ये पढ़ो दोनों, ये जो लिखा है वो हम्म। पढ़ो। उल्टा। टेक्नोलॉजीज are kind of website Yes, past as need needs to be थोड़ा dedication. Lack of any supply chain manager in business opportunity. Technology and investment with go greater opportunity is incredible
impossible for him and he not by words but by the deed. He is very focused and will organize the professional. He always on him is very supportive. He is unwell और लिया at हाँ अभी। रीना, आपने पढ़ा? यस मैम, पढ़ा। चलो बताओ इसमें क्या क्या समझ आया। रिकमेंडेशन सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम मतलब ये जो नीलय चौकसी है, इनका यहाँ पर ये दिया है कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशन के ऑपरेशंस इन्होंने मई 18 2011 में ये नीलय शाह ने वर्क मतलब हेतल गांधी है उनके साथ वो उस सेम टीम में काम करते थे। तो उन्होंने हेतल गांधी के बारे में यहाँ पर बताया, नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। वो हमेशा स्माइली फेस रहते हैं और इम्पॉसिबल जो है वो मतलब कोई नहीं, वो नहीं समझते। राइट। और वो अच्छे एक मतलब वे अच्छे फोकस्ड मतलब जो ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल है वो फोकस करते हैं। राइट। and always believe in executive things। वो हमेशा executive things rather than वे राइट। ठीक है। तो रिकमेंडेशन सेक्शन जो भी रहता है क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर कोई क्लाइंट को अप्रोच करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स प्रोफाइल में हो, ठीक है, आपको नेटवर्क बिल्डिंग करनी है, आपको अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, तो क्या रहेगा कि आपने देखो यहाँ पे क्लिक प्लस का आइकन करोगे ना, तो दो yes, ऑप्शन है। एक है आस्क फॉर रिकमेंडेशन, मतलब आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे रिकमेंडेशन दो, ठीक है। वो क्लिक करोगे, फिर पूछेगे हु डू यू वांट टू आस्क, तो किसको करना है। तो लेट्स से हम लोग ने किसी को एक को सिलेक्ट किया कि भाई मुझे ये बंदी से मुझे रिकमेंडेशन चाहिए। फिर क्या मांगेंगे, आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। तो इतने ऑप्शन है, ऑप्शंस पढ़ो। या उसके अनघा के बारे में बताने के लिए आप उससे किस तरह से कनेक्टेड हो। हाँ, राइट। yes, yes, तो इतने ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना है, हम्म ठीक है, कि भाई वो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी, आप साथ में पढ़ते थे, या क्या हम्म रिलेशनशिप था। तो हम्म इतने ऑप्शन में से लेट्स से आपने कोई भी एक सिलेक्ट किया। हम्म फिर पोजीशन करना है, पोजीशन एट दैट टाइम। तो हम्म आपको मतलब पास्ट पोजीशंस जो भी आएंगे, जितना भी हम्म, आपने ऐड किया है वो सब इधर आ जाएंगे। ओके। कई बार क्या होता है कि लास्ट कंपनी में होता है, हाँ। ठीक है, तो उसका आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मैं जब स्टूडेंट थी हम्म तब की बात है ये। हम्म इधर आप अपना खुद का एक मैसेज भी लिख सकते हो, ये प्री रिटर्न आएगा, पर हम्म आपको अगर खुद का कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके। ठीक है, और सेंड, हम्म ठीक है। हम्म तो तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी पढ़ेगा इधर तो सब आ जाएगा। देखो प्रफुल्ल है,
उनका क्या बोलते हैं नीले। उनका करंट डेजिग्नेशन आ जाएगा और ये भी आ जाएगा प्रफुल्ल कौन है। सो मिक्स एंड मैच का रिकमेंडेशंस लेना है हमको। आप देखोगे तो ये प्रफुल्ल हेतल के क्लाइंट है, फिर दूसरा नीलय वर्क विथ हेतल इन द सेम टीम। तो मतलब थ्रू आउट द ईयर, अरे थ्रू आउट द करियर आपने किस किस के साथ काम किया है उसका भी लो, आपके जो सीनियर है उनका भी लो, फिर आपके क्लाइंट्स हैं उनका भी लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो लेके बैठ गए। ये बिजनेस डेवलपमेंट में है तो उनके लिए मेन है कि आप क्लाइंट्स का रिकमेंडेशन ज्यादा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रिकमेंडेशन ज्यादा रहेगा। अगर आपको जॉब सीकिंग का पर्पस है तो फिर आप ऐसा करोगे कि आपके मेंटर जो भी रहेंगे, जिसने आपको पढ़ाया है, तो उनका रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको आपकी प्रोफाइल में कैसे लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गिव रिकमेंडेशन। तो इसमें आप सेम जैसे रिकमेंडेशन मांगा था, इसमें आप दूसरे को रिकमेंडेशन दे सकते हो। ठीक है, यस मैम। इजी। हाँ। गुड। तो ये इम्पोर्टेंट है, मिनिमम 4 रिकमेंडेशंस आपके प्रोफाइल में होने चाहिए। ओके। ठीक है। Okay. फिर कोर्सेज ये अलग है। यहाँ स्किल्स लिखा, प्रोजेक्ट्स लिखे। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली क्या है कि आपने कोई लीड किया हो प्रोजेक्ट, ठीक है, वो उसके बारे में भी आप ऐड कर सकते हो। और ये जो है कोर्सेज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये सब काफी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो लाइफ में आप कभी करोगे तब की बात है, पर जानना जरूरी है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ हो गया, रनर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें आपको डालना है। आप उस किसी के एनजीओ में हो तो आप किसी के चेयरमैन हो, किसी के प्रेसिडेंट हो। छोटा सा रनिंग ग्रुप है उसके आप प्रेसिडेंट हो। काफी लोग बाइकर ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं। या फिर कॉलेज में हो, उसकी कोई कमिटी है, ठीक है, उसके आप प्रेसिडेंट हो, या कुछ कमिटी में हो, विच इज इम्पोर्टेंट टू शोकेस कि भाई आप एक्टिव मेंबर हो ये सब चीजों के। तो वो इधर पूरा ऑर्गेनाइजेशंस में डाल सकते हो आप। समझे? यस। ओके, ठीक है। तो मोस्टली अपना प्रोफाइल का जो सेक्शन है वो खत्म हो गया है आज। ठीक है, पूरा प्रोफाइल हम लोग ने देखा। बैनर देखा, प्रोफाइल पिक्चर देखा, हेडलाइन देखी, ठीक है, फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वो कैसे ऐड करना है। इसमें सीटीए बटन भी डाल सकते हो हम कि भाई क्योंकि ये बिजनेस डेवलपमेंट में है, उनका मेन टारगेट ये प्रोफाइल के लिए क्या है कि भाई आप बुक करो एक मीटिंग मेरे साथ। तो यहाँ पे बुक का मीटिंग करके वो एक अपना लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। यस। रिसोर्सेज हो मतलब गया। मैम हम वो book खुद से क्या? क्रिएट करना पड़ेगा, कर नहीं सकते हैं सुनाई क्या दे वहां रहा है, पर? नहीं सुनाई बुक दे रहा है। मीटिंग बुकिंग हम खुद से क्या? मीटिंग बुक मीटिंग का बुक मैम कहाँ पे हमें खुद करने का से वो वहां पे पूछ रही सेट करना पड़ता है क्या ऑप्शन? कहाँ पे करने का? ये एडिट एडिट। बटन में जाओगे आप। लास्ट टाइम दिखाया था, फिर से दिखा रही हूँ। ये कस्टम बटन दिख रहा है। हाँ, यस कस्टम। मैम। उसमें करना है। अच्छा, ओके। प्रेजेंट। ठीक है, तो और ये इसमें यूआरएल यूआरएल, यानी अपने प्रोफाइल का यूआरएल आ जाएगा अपना इसमें। प्रोफाइल का, इसमें वेबसाइट डाल सकते हो। अपने प्रोफाइल का यूआरएल तो लिंक्डइन पे है, पर हाँ शायद हाँ आपको इंस्टाग्राम का रखना हो, आपका फोन नंबर भी आई थिंक सो रख सकते हैं। नहीं, मतलब हम सिलेक्ट बटन पर बुक ऑन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं हाँ वहां हाँ पर। हाँ। आपने ओके। कोई ब्लॉग लिखा हो, वेबसाइट हो, स्टोर का लिंक हो, वो लिंक ऐड कर सकते हो आप।
ओके ओके, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, चलो प्रोफाइल में किसी को कुछ भी क्वेश्चन है? नहीं, अभी तो नहीं है यार। यस मैम, अभी तो नहीं है, क्रिएट करेंगे तब होंगे कब बहुत करोगे सारे। क्रिएट? अभी सिर्फ 1 या 2 लेक्चर ही बाकी है। ये ऑलमोस्ट लिंक्डइन का ये एक लेक्चर और एक और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कब? बता रही हूँ मैं, अभी ये लिंक्डइन लास्ट है। इसके बाद थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेक्चर में ट्विटर और यूट्यूब का ½ एन आवर का ही सेशन रहेगा, वो इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। अभी नहीं ओके। करोगे आप कुछ भी होमवर्क, फिर पूरा मिस हो जाएगा। ये बहुत टाइम नहीं है आपके पास अभी। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो विजय और रीना, आपका जितना भी पेंडिंग है, रील्स का है, इंस्टाग्राम का यस है, मैम। नेक्स्ट वीक विल बी मैम, द लास्ट वीक। ठीक है। यस यस मैम, मैम बिल्कुल। रील्स वगैरह तो डाला था मैंने, हाँ, होमवर्क डाला था ना रील्स का मैं। मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यस जितना भी मैम। कर सकते हो वो सब एक वीक में ओके कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ ओके सकते हो मैम। आप, पर लेक्चर यस नहीं मैम। रहेंगे इतने। ठीक है, यस ओके मैम। ओके। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पूरा ये वीकेंड में, सैटरडे संडे जब भी फ्री हो, पूरा देखो, उसको रिवाइज करो, अपनी नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद फिर टेस्ट रहेगा आपका। ओके। ठीक है। ओके, तो अभी ये हो गया कि हम लोग ने पूरा प्रोफाइल सेक्शन कैसे करना है। लिंक्डइन में सबसे ज्यादा, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। हम्म। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा बायो लिखना है, थोड़ा बहुत नाम लिख दिया, कोई देखेगा नहीं। लिंक्डइन में सबसे पहला प्रायोरिटी है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर इसमें से कोई भी आपने, जो भी प्रोफाइल हमने देखा, वो मिसिंग मेजर पार्ट्स, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं किया वो ठीक है, पर अगर हेडलाइन है, प्रोफाइल पिक्चर है, बैनर है, वो लिंक्डइन के अकॉर्डिंग नहीं किया आपने, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च में आएगी ही नहीं। हम्म। आप जो भी कंटेंट प्रमोट करोगे वो इतना ज्यादा रीच नहीं देगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी जाएंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट में, कि लिंक्डइन में कौन कौन से टाइप ऑफ कंटेंट है। ये दिख रहा है, मीडिया, टेम्पलेट, इवेंट। हाँ। यस मैम। तो लिंक्डइन पे सबसे पहला है, लिंक्डइन पे इतना वो इवेंट, फोकस नहीं है सेलिब्रेट, कि जॉब। वीडियो कंटेंट ही होना चाहिए। नहीं, लिंक्डइन सारे कंटेंट को इक्वली प्रमोट करता है। जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग ने क्या देखा कि भाई वो प्लेटफॉर्म अभी इमेज से पूरा वीडियो कंटेंट बन गया है, सब लोग वीडियोस के अलावा कुछ नहीं डाल रहे वहां पे ऑलमोस्ट। तो लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। लिंक्डइन पे बहुत सारे, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क, लिंक्डइन पे इट इज, एवरीथिंग इज प्रमोटेबल। तो सबसे पहले आप देखोगे तो मीडिया है। मीडिया मतलब नॉर्मल पिक्चर, ब्रोशर, ये हम्म। आपका कोई भी इमेज प्रमोट कर रहे हो, वो। वैसा टाइप है। ठीक है। दूसरा है टेम्पलेट। अभी मतलब सोचो कि आपको कुछ लिखना है लिंक्डइन पे, हम्म। बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि कुछ डिजाइन कर सको, कुछ ऐड कर सको। तो टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करोगे, तब देखोगे बैकग्राउंड में काफी हम्म। सारे ऐसे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, प्री बिल्ट यस। टेम्पलेट्स है। ठीक है, हम्म। इसमें आप कुछ भी अपना वर्डिंग्स लिख के एडजस्ट करके लिख सकते हो। हम्म। समझे? ओके, हाँ। मतलब इजी तरीके से हम टेम्पलेट बना के डाल सकते हैं, हाँ, हाँ, ओनली हाँ। टाइप करके, टाइम नहीं है तो। यस, यस, यस। ओके। ये इतना रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉर्मल टेम्पलेट्स आएंगे, इतना ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। पर अगर टाइम नहीं हो और कुछ एक आध पोस्ट करनी हो तो ऐसे कर सकते हो आप।
दूसरा है इवेंट, इवेंट प्रमोट कर सकते हो आप। लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क है इसलिए वेबिनार, लिंक्डइन का खुद का एक लिंक्डइन लाइव करके एक चैनल है, वो आप प्रमोट, वो बहुत फेमस है, वो उसका अलग ही पूरा प्रोसीजर है। बट लिंक्डइन पे जैसे डिस्कशंस लाइव होते हैं वैसा आप कर सकते हो। ऑनलाइन और इन पर्सन जो आपको प्रमोट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है ऑनलाइन इन पर्सन। मैम इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन में यानी क्या डिफरेंस? ऑनलाइन में यानी फिर टाइम। ऑनलाइन मतलब कोई वेबिनार हो गया वो प्रमोट करना है आपको, जो ऑनलाइन रहेगा। इन हाँ। पर्सन मतलब कोई प्रॉपर इन पर्सन, जैसे कोई ऑन ग्राउंड इवेंट हो रहा है, कोई हाँ। एग्जीबिशन हो रहा है, हम्म। वैसा कुछ आपको प्रमोट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके। समझे? हाँ, इवेंट नेम डेट, अच्छा है, इसके अंदर डेट नेम इवेंट हाँ डिस्क्रिप्शन लिख देने का। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। फिर आता है सेलिब्रेट। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो हम्म। आप क्या करोगे, कोई सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया का आपने सर्टिफिकेट लिया, ठीक है, तो हम्म। आप डाल सकते हो उसमें, फोटो डाल सकते हो अपना सर्टिफिकेट का और सेलिब्रेट कर सकते हो। हम्म। न्यू एजुकेशन, सोचो अगर कहीं अब किसी ने डिप्लोमा किया, कोई किसी ने एमबीए किया, तो वो उसका एजुकेशन डाल सकते हो। कोई करंट पोजीशन पे हो, उसमें प्रमोशन मिला है आपको, या तो कोई नई कंपनी ज्वाइन किया है तो उसका अपडेट डाल सकते हो। और हम्म। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये डालना। समझे? वर्क जी। एनिवर्सरी हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी में आपको 1 साल हो गया, तो वो डाल सकते हो आप। हम्म। न्यू ठीक है, पोजीशन, यूर तो एजुकेशन, ये न्यू। सारे ऑप्शन काफी इजी है एंड रेकमेंडेड है ये सब करना, क्योंकि प्रोफेशनल साइट है, आपको ये सब करना रेकमेंडेड है, करना ही चाहिए। ये जॉब, अच्छा ये ये क्रिएट। आपके लिए नहीं है, ये मोस्टली रिक्रूटर्स के लिए है, ओके। जिसको वो आप देखते होंगे ना, कोई जॉब हाँ। ओपनिंग लिखते हैं, हम्म। ठीक है, तो वो आप डाल सकते हो कि मेरी ये कंपनी में ये पोजीशन ओपन है, वैसा वाला, तो ये आपके लिए नहीं है। हम्म। ठीक है, फिर हो गया पोल। हम्म। पता है काफी सारे पोल्स होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिंक्डइन, इट इज अ हम्म। प्रोफेशनल और पर्सनल साइट, वैसा क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं ना एबी टेस्टिंग में। हाँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ये बहुत ही एक फेमस है, जहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, हम्म। ऑप्शन डाल सकते हो, और उसका ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये कितने दिन तक चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगा, वो पोल चलता रहेगा पूरा हफ्ते, तो आपके हम्म। प्रोफाइल में पूरा हफ्ते आपके नेटवर्क को दिखता रहेगा। मैम, पोल्स मीन इस मीनिंग बताएंगे आप प्लीज? पोल पोल्स मतलब, का मीनिंग। पोल मतलब ऑप्शन देते ना, अपने क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आज रीना ने क्या खाया। ऑप्शन ए ओके। ब्रेड, ऑप्शन बी बटर, ऑप्शन सी चीज, वैसा वाला अपना जो पोल नहीं होता उसमें से सिलेक्ट करने का। यानी ओके। उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम पीपल लोग, यानी समझ लीजिए कि 100 पीपल, उसमें से 50 ने ब्रेड पे किया है, 50 ने हाँ बटर, अरे 30 ने बटर पे किया है, 20 ने, राइट। तो वो यानी 50 वाला अब दिखेगा। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे आपको, ये कंटेंट टाइप है, ठीक है। अगर आप हम्म। डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज द लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड। हम्म। ठीक ओके है, मैम। ऑप्शन ए रील्स, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी इमेज, फॉर एग्जांपल। हम्म। तो ओ इस तरीके से जो करंट टॉपिक है उस पे लोग पोल्स बनाते हैं। हम्म। तो और ओके ओके मैम। हाँ, ये एक एंगेजमेंट हो गया कि लोग आपके पोस्ट पे एंगेज करते हैं। ओके। समझ आया? हाँ। यस मैम, समझ आ गए। और एक है डॉक्यूमेंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, हम्म।
केटरिंग का बिजनेस है, कुछ भी है, तो एक ब्रोशर होता है, राइट? अपने बोलते हैं हाँ। ब्रोशर होता है, तो कोई भी टॉपिक का ब्रोशर रहता है, तो वो सब ब्रोशर्स आप अपडेट कर सकते हो, इसमें पूरा का पूरा ब्रोशर अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ। समझे? हम्म। यस मैम। हाँ, कोई ऑप्शन इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ये ऑप्शन नहीं मिलता जहाँ पे आप पीडीएफ प्रमोट कर सकते हो। इसमें एक्चुअली आप एक पीडीएफ प्रमोट करोगे, और हम्म। वो सातों के सातों सात पे, बहुत लंबा पीडीएफ नहीं करो, मैक्सिमम 6 से 7 पेजेस का हो, वैसा ही रखना है। हाँ। ठीक है। हाँ। यस लास्ट मैम। लास्ट है सर्विसेज। ये भी इतना कुछ ठीक है, कोई आपको सर्विस चाहिए, मतलब कंटेंट राइटर चाहिए आपके कंपनी के लिए या तो आपके खुद के लिए, तो आप इधर लिख सकते हो। हम्म। तो इतना ओके। इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा टाइप्स ऑफ कंटेंट जो भी पढ़ा। ये फर्स्ट वाला जो भी है वो है मीडिया टाइप। हम्म। यूनिवर्सल। ठीक। वो सिंपल मीडिया है, उन्होंने अपना कुछ डिजाइन करके सब कुछ अपलोड किया है। हाँ। इसमें हैशटैग का इतना वर्जन कम है। जैसे आप करोगे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आप 5 5 6 6 हैशटैग्स डालते हो, हम्म। लिंक्डइन पे लिमिटेड हैशटैग्स डालते हैं, 1 2 3, ज्यादा नहीं। हम्म। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर मैम हैशटैग कम यूज होता है तो इसका रीच का यानी अलग ही है ना? रीच अपना खुद का नेटवर्क से ही बढ़ेगा। लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्क ही। जितना ओके। नेटवर्क बढ़ाओगे उतना आपका रीच बढ़ेगा। हम्म। ठीक है। ओके। ये सारी इसमें देखोगे आप कि काफी मीडिया और वीडियो का मिक्स है, हम्म। राइट? हाँ। ओके। और अगर आप देखोगे किसी ने भी अपना कोई पर्सनल कंटेंट नहीं लिखा है, मैं इधर घूमने गया हूँ, मैं वहां घूमने गया हूँ, हम्म। वैसा वाला किसी ने नहीं लिखा है। सारा थोड़ा फनी कैरेक्टर है, थोड़ा प्रोफेशनल है, वैसा वाला कंटेंट है, राइट? ओके। जैसे कोई इवेंट में गए हैं, तो हम्म। पर्सनल में भी लोग ऐसे ही डालते हैं कि हम्म। कोई इवेंट अटेंड किया है, कुछ अचीवमेंट किया है, वैसे वाले पोस्ट ही लिंक्डइन पे पर्सनल डालते हैं। हम्म। मेरे को कुछ पोल्स वाला दिखे तो दिखाना था, है ना? पोल्स वाला नहीं दिख रहा है ना? हाँ, एक था, एक सेकंड। इसी में था, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं दिखा दूंगी आपको कि पोल्स कैसे होता है।
अभी दिख नहीं रहा है। देखो ये इसने लुकिंग फॉर न्यू रोल किया है, दिख रहा है, आरती इज ओपन टू वर्क। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप हाँ। ऐसा भी ऐड कर सकते हो। दैट इज ओपन टू। तो जो भी रिक्रूटर्स रहेंगे उनको हाँ। समझ आ जाएगा। फिर ये पोस्ट देखो, न्यू पोजीशन के लिए सेलिब्रेशन का पोस्ट लिखा है इसने। तो टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट है लिंक्डइन का, उसने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ उसने हैप्पी टू शेयर आई एम स्टार्टिंग न्यू पोजीशन इतना ही लिखा है। समझे? यस मैम। ये डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, ये देख रहे हो 3। ये पेड है, इसलिए आपको उन लोग ने पेड मतलब पैसे देकर किए हैं, इसीलिए ऐसा आ रहा है। पर पूरा का पूरा देख रहे हो 12 पेजेस का ब्रोशर अपलोड कर दिया है उन्होंने। तो इसको जो डॉक्यूमेंट ऐड सिखाया इसको ये डॉक्यूमेंट ऐड बोलते हैं। ऐसे दिखेगा, समझे? यस मैम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। लिंक्डइन थोड़ा डिफिकल्ट मैम है। एक हाँ क्वेश्चन बताओ। है उसी पर मेरा। वो तो जैसे आपने बोला, अ, जैसे कि आपने बताया कि वो पेड़ है, तो मैं मतलब मान लो अगर हमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट करने अपलोड, तो हमें भी मतलब पेड़ होगा क्या, या फ्री वाला भी होता है ऐसा कुछ? फ्री वाला भी होता है। ओके। सिर्फ पेड नहीं होता, पेड करना हो तो पेड होता है, वरना फ्री होता है। ये सब जो भी दिख रहा है ना, जहाँ कॉल टू एक्शन है, साइन अप वैसा वाला, वो सब पेड है। ओके। ठीक है। मतलब मैम इसमें भी कुछ तो ये होता होगा ना, कोई डिफरेंस होता होगा ना कि पेड़ में ऐसा होता होगा या हाँ, अनपेड़ में पेड़ ऐसा बहुत इतना ही कुछ डिफरेंट होता है। नहीं होगा? ऐसा पेड़ कुछ तो बहुत डिफरेंस होगा? पेड़ बहुत ही डिफरेंट है। बहुत इन डिटेल ऑप्शंस आते हैं इसमें, जो ऑर्गेनिक जो बोलते हैं हम लोग उसमें नहीं आता है। ओके। ठीक है। ओके ओके, मतलब उसमें ज्यादा है, ज्यादा प्रोफेशनली होता होगा, या इसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मेलिटी के लिए होता होगा अनपेड में? हम्म। ओके। ठीक है। मुझे कंटेंट टाइप बताओ, अभी कौन बताएगा? थोड़ा क्या पढ़ा कंटेंट के बारे में, कंटेंट टाइप बताओ। विजय, रीना, मुदस्सिर बताओ। आज क्या पढ़ा कंटेंट टाइप का? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सॉरी मैम, माइक बंद था। अच्छा। हाँ, मैं इधर के कंटेंट में अपने ने टोटल 8 टाइप देखे हैं, जिसके अंदर मीडिया, टेम्पलेट, इवेंट, सेलिब्रेशन, जॉब, पॉल, डॉक्यूमेंट और सर्विसेज। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मीडिया के अंदर जैसे प्रोफेशनल फोटो है या कहीं इवेंट्स वगैरह, हमने खुद ऐसा कुछ प्रोफेशनल गए करने के लिए तो उसके फोटोज एंड वीडियोस, छोटे सा वीडियोस 1-2 मिनट का या फोटो डाल सकते हैं। टेम्पलेट में हम हमारे बिजनेस के लिए उसको यानी
बताने के लिए टेम्पलेट से वो रेडी होता है उसके अंदर लिंक्डइन का, तो उसके अंदर एकदम शॉर्ट फॉर्म में खाली अपडेट कर देते तो वो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाता है, जिससे व्यूअर को टेम्पलेट दिखता है। इवेंट्स यानी कि हम इवेंट्स में भी दो टाइप देखे हैं, ऑनलाइन और पर्सनल। ऑनलाइन के अंदर सिलेक्ट करने का होता है कि किस चीज़ का इवेंट है, कौन सी डेट को है, और उसको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने का होता है। सेलिब्रेशन के अंदर जैसे कोई अचीवमेंट करी है या न्यू जॉब है या कुछ 1 ईयर जॉब के हुए, तो सेलिब्रेशन में आएगा। जॉब जो है, जॉब के अंदर कोई सर्च कर रहा है या किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है या कोई हायर करना चाहता है, तो वो जॉब सेक्शन में आएगा। ओके। हाँ, पोल के अंदर यानी एक ओपन क्वेश्चन है कि जैसे लाइक एक आईटी कंपनी है, उसको पूछना है कि एआई के ऊपर वर्क करना अभी करंट में कैसा है, तो वो यानी पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो जिसके अंदर उसने ए में 50%, बी में ऐसा सो करके वो पोल का भी कर सकता है। फिर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ये फैसिलिटीज देता है लिंक्डइन कि हम अपना पीडीएफ उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसके यानी हमारे बिजनेस में बिजनेस के बारे में या जो चीज़ हम डालते हैं वो डिटेल पीडीएफ में अवेलेबल होता है और व्यूवर्स उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट। लास्ट जो है सर्विस, सर्विस के अंदर यानी अ, हमें कौन सी सर्विस देना देते हैं या कौन सी सर्विस लेते हैं उसके रिगार्डिंग रहता है। ओके। हम्म। ठीक है। राइट। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट हो गया है लिंक्डइन में, ठीक है। हाँ। प्रोफाइल कर लिया, टाइप्स ऑफ कंटेंट कर लिया, हम्म। राइट। हाँ। अभी इसके बाद मेन एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेटवर्किंग। ओके। नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, हम्म। ठीक है। आपको अपने नेटवर्क के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस देता है लिंक्डइन। हम्म। नेटवर्क कैसे करना है, लिंक्डइन पे एक्टिव कैसे रहना है, ओके। ठीक है। वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। बस फिर और कुछ ज्यादा लिंक्डइन में नहीं जाएंगे हम लोग। हम्म। इतना प्रैक्टिस करना जरूरी है लिंक्डइन में, हम्म। ठीक है। ओके। प्रोफाइल बनाओ रीना, आई वुड से आप प्रोफाइल के सही से उसको करो, हम्म। यस मैम। ठीक है। और मैं क्या बोल रही थी, नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट ये क्रिसमस विस्मस है, यस तो मैम। जल्दी खत्म करने हैं क्या लेक्चर्स? मतलब मैम, मतलब थर्सडे फ्राइडे से अलावा ट्यूसडे या मंडे ट्यूसडे कर लेना है। नो मैम, हमारे टाइम पर ही रहने देते हैं ना, क्योंकि थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे को तो ये नहीं है ना मैम, क्रिसमस तो 25 को हो जाएगा। मंडे को है। मंडे को है, हाँ, हाँ, इसलिए बोल रही मंडे हूँ को। अगर फ्री हाँ। है तो ये हफ्ते में जल्दी करना है तो कर सकते हैं, वरना ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हाँ, नहीं अपना उस ओके। दिन क्रिसमस वगैरह नहीं आ रहा है, 25 नो, को नो मैम, मंडे। हमारे अपने टाइम पर ही करेंगे, क्योंकि मंडे और वेनसडे को हमारी और क्लास होती है, इंग्लिश वाली क्लास होती है ना मंडे के दिन। अच्छा, ठीक है, ठीक तो है, सेम टाइम होती है वो। मैम ठीक है, मैं ठीक इंग्लिश की क्लास में अवेलेबल हूँ, ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो वो उसका मंडे का शेड्यूल चेंज करना है क्योंकि उसके अंदर की चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जो है मैं तो ऐसे पूछे, जो है वैसे नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे, हाँ। ठीक ओके। है, नहीं थर्सडे फ्राइडे। नहीं, हाँ, इंग्लिश के क्लास के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मंडे को 25 को ही आ रहा है ना। वो मुझे इंग्लिश का मैं मैनेज नहीं कर रही तो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ओके। चलो, ओके कुछ क्वेश्चंस है? विजय जी आप बहुत मैम। शांत हो आज। Iya, no, oke, ma. Iya, jauh. Next ठीक, dia, nak kali cakap je pura. ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय। Oh,